बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन इसको कटिंग करने का और पूरे स्टिच करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले ली है। इसमें ये डिज़ाइनिंग को कटिंग करने के लिए यहाँ पे एक फ्यूजिंग का मैंने एक पीस लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई रख ली है 3 इंच और लंबाई भी मैंने इसकी रख ली है 3 इंच, यानी कि चौकोर हमने ये चौरस पीस एक ले लिया 3-3 इंच का। इसको फोल्ड इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। सही से इसको फोल्ड करने के बाद हम इस पे एक निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इस 1 इंच के भी जो हमने निशान लगाया है हम इसका भी एक सही से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर से कटिंग कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स एक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी डिजाइनिंग कटिंग करने के लिए अगर हम फ्यूजिंग को ऊपर रखते हैं तो जरा कटिंग करने में, निशान लगाने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये हिलती है काफी ज्यादा। तो इसलिए हमें एक हार्ड वाला, इसमें मैंने एक गत्ता ले लिया है और इस गत्ते के ऊपर इस जो हमने शेप कटिंग की है, शेप को रखते हुए सही से निशान लगा लिया और इसे हम सही से कटिंग कर लेंगे, ताकि इजीली हमारा डिजाइन अच्छे से जो है ना पूरा ड्रॉ हो सके और सही से कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग की मैंने चौड़ाई यहाँ पे रखी है 4.5 इंच। लंबाई इसकी मैं अपने पैंचे के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। यहाँ पे मैं ट्राउजर अपना बेल बॉटम सी रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई फ्यूजिंग की रखी है 27 इंच। फ्यूजिंग को हम दरमियान में से फोल्ड करेंगे और एक दरमियान में बिल्कुल इसके निशान लगा लेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फ्यूजिंग को हम बिल्कुल सही सेंटर से फोल्ड करते हुए एक सेंटर में भी इसका निशान लगा लेंगे। बीच में जो हमने यहाँ पे ये बॉक्स एक कटिंग किया था, दरमियान से इसको सही से रखते हुए इसकी सही से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइनों को ड्रॉ करना है हमने, अंदर वाली को भी और बाहर वाले निशान को भी। एक और हम इसी तरीके से रखते जाएंगे, बिल्कुल इसके साथ साथ हम रखते जाएंगे ऊपर ऊपर डिजाइन के करते हुए, और सही से पूरे डिजाइन को अच्छे से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा पैंचे का डिजाइन ड्रॉ हो चुका है। हमने फ्यूजिंग को डबल लिया है, क्योंकि हम दोनों ही पैंचों की फ्यूजिंग का डिजाइन एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब सही से हम इसको दरमियान से फोल्ड करेंगे, जो हमने दरमियान से निशान लगाया था। दरमियान से फोल्ड करते हुए जो इसकी सबसे ये पहली शेप आ रही है, ट्राइंगल शेप, हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छे से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, नोक अच्छे से सही से सेटिंग करते हुए आप इसकी कटिंग करें। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो आप पहले इसके सही से निशान लगा लें इन सारे बॉक्स के बीच में, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से निशान को कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा डिजाइन हमने रेडी किया है, चारों कॉर्नर कॉर्नर वाले पे हमने इसके निशान लगाए हैं और इसको हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको निशान लगा के इस तरह अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं गलत ना कटिंग कर ले, तो आप इस तरीके से निशान लगा लें पहले और फिर इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पे हम ये सारे छोटे वाले ट्राइंगल को भी इस तरीके से हम ये फोल्ड करेंगे और इसकी भी कटिंग करते जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है जी। यहाँ पे ये मैंने सारे यहाँ पे छोटी वाली डिजाइनिंग को कटिंग कर लिया है। इसके बाद दोबारा से हम कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही डिजाइनिंग को इस तरीके से एक साथ पकड़ के कटिंग करना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो आपको तरीका इजी लगता है आप उस तरीके को फॉलो करें, लेकिन आपकी जो कटिंग है बिल्कुल सही परफेक्ट निशान के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आपको वो वाला तरीका मुश्किल लगता है दोनों एक साथ पकड़ने से, तो आप कुछ इस तरीके से भी फ्यूजिंग को अपनी फोल्ड करते जाएंगे दरमियान में से और अपनी पूरी डिजाइनिंग को कटिंग करते जाएंगे। क्योंकि हमारे दोनों ही पैंचों का डिजाइन हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो आपने इसलिए ध्यान करते हुए सही से इसकी कटिंग करनी है। एक साइड से हम नीचे की तरफ से भी ये जो निशान हमने लगाया था इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ऊपर की तरफ के निशान को भी इस तरीके से कटिंग करना तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्राउजर पे डिजाइन बना रही हूँ तो इसलिए मैं इस वजह से इसको कटिंग नहीं करूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा डिजाइन पूरा कटिंग होकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मैंने आपको डिटेल में बताया है इसको किस तरीके से कौन कौन से हमने डिजाइनिंग के बॉक्स को कटिंग करना है। आप इसको वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों ही डिजाइन हमारे परफेक्ट कट के रेडी हो चुके। तो अब इसे हम डायरेक्टली ट्राउजर के ऊपर ही लगाएंगे। ट्राउजर को मैंने दरमियान में से स्टिच कर लिया है। अच्छे से दरमियान में से सेटिंग करते हुए हम इसको रखेंगे और अपनी फ्यूजिंग के डिजाइन को सही से हम सेटिंग करते जाएंगे। नीचे से ½ इंच के कपड़े को हम छोड़ेंगे और उस ऊपर करते हुए अपने डिजाइन की फ्यूजिंग को
सही से प्रेस कर लेंगे। सही से आयरन की मदद से इसको हम पेस्ट कर देंगे ताकि ये सही हमारा जो है ना आयरन से पेस्ट हो जाए। अब ये सारे बॉक्स जो हमने अंदर से फ्यूजिंग जिनकी कटिंग की थी, इसके अंदर से हमने इस कपड़े को भी कट करना है। कट करने के लिए अब आप एक छोटी सीजर का यूज करें यहाँ पे, ताकि आपका इजीली अच्छे से काम हो सके। तो हमने इसकी कटिंग इस तरीके से कुछ करनी है, सीधी सीधी लाइन से हमने यूँ कटिंग करेंगे। कटिंग के निशान हम ये इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा ये जो निशान हम कटिंग कर रहे हैं फैब्रिक को, बिल्कुल भी फ्यूजिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ ही आप इसकी नोक तक इसको पूरा कटिंग करेंगे। अगर आप बिल्कुल अच्छे फ्यूजिंग के साथ साथ इसको कटिंग करेंगे तो आपका ये डिजाइन बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी होगा। तो सारे ही डिजाइनिंग के अंदर की बॉक्स को हम बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना 4 कट लगाएंगे। नीचे वाले फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। किसी भी अच्छी फैब्रिक ग्लू का आप यूज कर सकते हैं, जो कि हम स्टेशनरी की शॉप से लेते हैं। कॉपीज वगैरह, कागज वगैरह बच्चों के जो हम पेस्ट करते हैं उसके लिए ये। तो यहाँ पे ये हमारा एक ट्राउजर का डिजाइन बिल्कुल सही से कटिंग करके हमने इसको सेटिंग कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैं दूसरे डिजाइन को भी रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे एक कपड़ा हम लगा रहे हैं नीचे, ऑर्गेन्जा फैब्रिक का आप यूज कर लें, टिश्यू फैब्रिक कर लें, आप कोई सा भी फैब्रिक जो कि आपके सूट के साथ मैचिंग हो रहा हो, जो आपके पास इजीली घर से मैचिंग में आ रहा हो। आप कोशिश किया करें कि पहले घर से ही निकाला करें कपड़ों वगैरह को। डिजाइनिंग के लिए मैचिंग के कपड़े हमारे पास बचे हुए पीसों में बहुत से होते हैं, आप तो इनमें से यूज किया करें। आप कोशिश किया करें कि बाहर से जरा थोड़ा कम ही खर्चा किया करें। घर से अच्छे बचे हुए पीसों को आप निकाल के बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बना सकते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। सही से जो हमने सारी डिजाइनिंग को हमने रेडी किया है, इन्हीं सारी डिजाइनिंग के हमने कॉर्नर पे अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। तो जी जब तक मैं पूरी डिजाइनिंग पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप किस तरीके के डिजाइन वगैरह कटिंग करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं, या स्टिच करने का कौन से तरीके आप सीखना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उस तरह के डिजाइन भी लेकर आऊँ। और कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके लेकर आऊँ जो कि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने सही से फैब्रिक को बैक साइड पर लगा लिया है ट्राउजर की। अच्छे से पहले आपने इसको कपड़े को सेट कर लेना है। उसके बाद जब सही से आपकी सेटिंग में आ जाए तो ऊपर आप इसके आयरन को फेर दें, ताकि आपका फैब्रिक के ऊपर सही से सेटिंग में हो जाए। तो जी ये एक पाइंचे का हमारा तो बिल्कुल रेडी हो चुका है डिजाइन। इसी तरीके से सेम मैं बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए दूसरे पाइंचे के डिजाइन को मैं रेडी कर लूंगी। साइडों से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। खूबसूरत सा डिजाइन बनके यहाँ रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको बताया है मैंने रेडी कर लिया। तो अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल हमने इसके कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। ट्राउजर के फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। बिल्कुल भी आपने ये जो दूसरे फैब्रिक नीचे लगाया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी ना आए। और अच्छे से आप इसकी सिलाई लगाएं, अच्छे से इसकी नोक बनाएं। कॉर्नर आपने बहुत अच्छे से इसके सही से करके बनाना है और अच्छे से आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो आप अच्छे से जो है ना अपने ट्राउजरों पे, अपनी शर्ट्स पे, स्लीव्स के ऊपर भी आप चाहें तो इसको ये डिजाइन को बना सकते हैं। अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से आप स्टिच किया करें, खूबसूरत खूबसूरत से डिजाइन बना के, ताकि आपके कपड़ों पे अच्छी सी खूबसूरती आए और आपको कुछ सीखने के तरीके भी आपको पता चले कि हम किस तरीके से घर पर बैठे हुए ही बहुत सिंपल तरीकों के साथ कटिंग करके अपने इस आम से हम सूट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। आप बिल्कुल इजीली जो है ना अपने इस तरीके से जो निशान मैंने बताया है लगाने के, डिजाइनिंग के, कटिंग के, आप इस तरीके से इसको निशान लगाएंगे तो आप बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ भी कटिंग में या स्टिच करने में कपड़े वगैरह कोई मसला होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो जी यहाँ पे ये मेरे ट्राउजर पूरा सिलकर रेडी हो चुका है, डिजाइन बन गया। अगर आप चाहते हैं इसको इस तरीके से सिंपल रखना तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। अगर आप बीच में कोई मोती अटैच करना चाहते हैं तो आप उन मोती को भी अटैच कर लें। तो यहाँ पे मैं ये बीड्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैं इनको अटैच करूंगी। फैब्रिक ग्लू का यूज कर लिया। हर एक ट्राइंगल की शेप के दरमियान में हम इस ग्लू को मैंने लगा लिया है और एक एक ये बीड्स ऊपर रखती जाऊंगी।
आप चाहें तो चारों कॉर्नर पे भी एक एक लगा सकते हैं बीड्स को, या सिंपल बीच में, या बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उस तरह से कपड़ों को स्टिच किया करें, खूबसूरती के साथ स्टिच किया करें। थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर लगता है इन डिज़ाइनिंग में, लेकिन ये होता है कि हमारे कपड़े बहुत ही खूबसूरत से स्टिच होकर रेडी होते हैं। तो आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज़ 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लाजमी बताया करेंगे जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा आप लोग ढेर सारा सा ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।